सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। आज की वीडियो में रिसर्च पेपर या तहकीकी मकाला किस तरह लिखना चाहिए, किस तरह कलमबंद करना चाहिए, इस हवाले से कुछ अहम बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तहकीकी मकाला या रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। पीएचडी में भी कारगर साबित होने वाला है। जब आप सर्विस के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए किसी जगह पर जाते हैं, तब भी आपके एपीआई स्कोर में रिसर्च पेपर्स देखे जाते हैं कि आपने कितने यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। उन सभी की मार्क्स होती है और मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट लगती है। इसलिए अगर आप इस राह के मुसाफिर बनना चाहते हैं, मेरी मुराद असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर, तब तो आपके लिए रिसर्च पेपर लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आइए हम शुरू करते हैं कि रिसर्च पेपर किस तरह लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये तयन करना चाहिए कि आपके रिसर्च पेपर की टाइप क्या होंगी। आया वो कॉम्परेटिव रिसर्च पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इवैल्यूएटिव होगा, हिस्टोरिकल होगा, स्टैटिस्टिकल होगा या फिर कोरिलेटिव रिसर्च पेपर होगा। सबसे पहले आपने अपनी किस्म का तयन करना है कि आप किस किस्म का रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं। अब अगर रिसर्च पेपर्स की स्टेप्स की मैं बात करूं तो सबसे पहली मंजिल होती है, सबसे पहली स्टेप होती है टॉपिक सिलेक्शन। उन्वान का इंतखाब कैसे करना चाहिए। रोज़ाना ऐसे फ़ोन्स हमें आते हैं कि सर पीएचडी करना चाहता हूँ, रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ, एमफिल में एडमिशन हासिल करना चाहता हूँ, आप उन्वान बताइए। मेरा बताया वो उन्वान मेरे ज़ौक़ के मुताबिक होगा, मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होगा, मेरी रुचि के मुताबिक होगा। आपने उन्वान ऐसा मुंतखब करना चाहिए जिसमें आपका ज़ौक़ हो, आपका शौक़ हो, आपका मुताला हो, आपका डेडिकेशन हो, आप उसमें मेहनत करना चाहते हो। तो उन्वान का इंतखाब सबसे पहले करना चाहिए। दूसरी मंजिल आती है डाटा कलेक्शन। आपने जिस उन्वान का इंतखाब किया है उस पर आपको मौजूदा मवाद जमा करना होगा। किस नहज पर काम हुआ है, किस नहज पर काम होना बाकी है, आपको तज्ज़ियाती मुताला करना होगा। इस क्रिटिकल स्टडी के लिए, एनालिसिस के लिए आपको ज़रूरत पेश आएंगी सोर्सेस की, रेफरेंसेस की। तो डाटा कलेक्ट आपको करना होगा। आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ किताबों को यकजा करना होगा। जब आपने किताबें यकजा कर ली, मुताला कर लिया, आपका उन्वान रेडी है, तब बारी आती है रिसर्च प्रपोज़ल की या फिर रिसर्च पेपर के खाके की कि आप किन स्टेप्स में आपने तहकीकी मकाले को मुकम्मल करना चाहते हैं। आपने खाका बनाना होगा, आपने एक सिनॉप्सिस तैयार करना होगा। उस सिनॉप्सिस को मलहूज़ खातिर रखते हुए मुकम्मल मज़मून कलमबंद करना होगा। जब आपने उन्वान का तयन कर लिया, आपने किताबों को यकजा कर लिया, आपने किताबों का मुताला कर लिया, आपने रिसर्च पेपर या तहकीकी मकाले का खाका कलमबंद कर लिया, अब बारी आती है ड्राफ्टिंग की, अब बारी आती है तस्वीर की, अब बारी आती लिखने की। 10वीं जमात ही से स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है मज़मून लिखने का हुनर। मज़मून लिखने के फ़न से वाकिफ़ कराया जाता है। आपने अपने टीचर से सुना होगा कि किसी भी किस्म का मज़मून हो 3 किस्मों में मुकम्मल होना चाहिए, 3 शक्ल में मुकम्मल होना चाहिए। पहली शक्ल तमहीद की होती है, दूसरी शक्ल नफ्स मज़मून और तीसरी शक्ल कहलाती है इख्तिताम या माहसल। अब तमहीद लिखने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती है कि तमहीद किस तरह लिखना चाहिए, नफ्स मज़मून में दलाइल किस तर्ज के होने चाहिए, उसलूब क्या होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, ज़ुबान व बयान का अंदाज़ क्या होनी चाहिए, फ्लावरी लैंग्वेज चाहिए, शगुफ्ता लैंग्वेज चाहिए, तनकीदी ज़ुबान चाहिए। अगर आप मज़ीद तफसील के साथ इन बातों को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है पीएचडी कैसे करें। इस प्लेलिस्ट में 1 दर्जन से ज़ायद लेक्चर्स हमारे मौजूद है। वहाँ पर हमने तफसील के साथ बताया है
कि उन्वान का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, डाटा कैसे कलेक्ट करना चाहिए, खाका किस तरह से बनाना चाहिए, तमहीद की टाइप्स कितनी है, आप उन्हें देख लीजिए। उसके बावजूद भी कोई क्यूरी आपके जहन में होती है, आप हमें बाखबर कीजिए। आपकी हर क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश आपकी नूरी एकेडमी ज़रूर करेंगी। उसके बाद तीसरा मरहला होता है इख्तिताम का, माहसल का। जिस उन्वान का तयन आपने किया है उसके साथ आपने इंसाफ करना चाहिए, उस उन्वान का हक अदा होना चाहिए। ड्राफ्टिंग के बाद आखिरी मंजिल होती है साइटेशन की, किताबियात की, बिब्लियोग्राफी की, माखज़ की। आपने किन किन ज़राए से इस्तेफ़ादा किया है और कहाँ कहाँ से आपने डाटा को कलेक्ट किया है, साइटेशन आपको करना होगा। अब वो कांग्रेस लाइब्रेरी क्या होती है, डेवी तरीक़ाकार क्या होता है, वो हम आगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको बताएंगे। आप अगर जानना चाहते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस ख्याल का इजहार कीजिए कि साइटेशन का मुकम्मल तरीका हमें बताया जाए, तो हम पीपीटी की मदद से आपके सामने उन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश करेंगे। अब एक अहम बात आप लोगों को बता दूं, साइटेशन में या डाटा कलेक्शन में आपके पास सोर्सेस होने चाहिए, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, टर्शियरी सोर्स क्या है, इन सभी चीज़ों को मैंने तफसील के साथ मेरी जो अपनी किताब है मकाला निगारी के मराहिल, इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने जिक्र किया था। इस किताब का मुताला आप लोग ज़रूर करें। इसमें सिर्फ मजमून लिखने का तरीका ही नहीं, बल्कि एमफिल का मकाला लिखना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, पीएचडी करना हो, पीएचडी का तहकीकी मकाला कलमबंद करना हो, हमने तफसील के साथ तमाम बातों को इस किताब में शामिल किया है। आप लोगों की सहूलत के लिए इस किताब का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना दिया गया है, प्ले स्टोर पर मौजूद है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप लिंक के ज़रिए से इस किताब के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। किताब की अगर बात करो, तहकीक, तहकीक के अक़साम, तनकीद क्या है, तहकीक के मकासिद क्या है, तहकीक की किस्में कौन कौन सी है, इल्मी तहकीक के बुनियादी अनासिर कौन कौन से है, मुहक्किक में, रिसर्चर में क्या खुसूसियत होनी चाहिए, गाइड या निगरां में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, मकाला लिखने की स्टेप्स कितनी है, मराहिल कितने हैं, मौजू का इंतखाब किन बुनियादों पर करना चाहिए, अच्छे मौजू की शराइत क्या है, नामुनासिब मौज़ूआत कौन कौन से होते हैं, तफसील के साथ हमने बताया है। जो स्टूडेंट्स बार बार हमसे पूछते हैं कि आप उन्वान के तयन में मदद कर दीजिए, तो ये मदद आपके लिए फ़राहम कर दी गई है किताब की सूरत में। इन पॉइंट्स को, इन निकात को सामने रख कर आप अपने मकाले का, रिसर्च पेपर का, एमफिल के प्रोजेक्ट का या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट के उन्वान का तयन कर सकते हैं। खाका आपने किस तरह से तैयार करना है, रिसर्च प्रपोजल आपने किस तरीके से बनाना है, साइटेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, हाशिया निगारी क्या होती है, तमाम तर बातें इस किताब में हमने तफसील के साथ बता दी है। इसी तरह एक और किताब हमारी है उर्दू असनाफ़ अदब, इसका भी एप्लीकेशन मौजूद है, मारूज़ी अदब पारे का एप्लीकेशन भी मौजूद है। इन किताबों के एप्लीकेशन को आप हासिल कीजिए या हमारी वेबसाइट www.nooriacademy.com पर विज़िट कीजिए, वहाँ पर तमाम तर तफसीलात मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होंगी। आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिसर्च पेपर कैसे तैयार करें, सबसे पहली स्टेप है आपको इस बात का तयन करना है कि आपका पेपर किस किस्म का होगा। तयन के बाद रिसर्च पेपर की स्टेप होती है, पहली स्टेप कहलाती है टॉपिक सिलेक्शन, दूसरी स्टेप होती है डाटा कलेक्शन, तीसरी होती है सोर्सेस एंड रेफरेंसेस, चौथी स्टेप होती है रिसर्च प्रपोजल यानी मकाले का खाका तैयार करना, पांचवी स्टेप होती है ड्राफ्टिंग यानी कि लिखना, छठी स्टेप होती है साइटेशन। इन 6 स्टेप्स में मज़ीद झेली शाखें हैं। अगर आप जानने के ख्वाहिशमंद है कमेंट कीजिए, कल की वीडियो में हम तमाम तर चीज़ों को तफसील के साथ आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये भी है कि पीएचडी का मकाला किस तरह तैयार करना चाहिए, पीएचडी का इंटरव्यू किस तरह देना चाहिए, पीएचडी का सिनॉप्सिस किस तरह बनाना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों को तफसील के साथ आपके सामने पेश किया जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात को वाज़ेह कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।